नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? जिस पार्टनर के लिए आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़े, तड़पना पड़े, जिसके लिए आपके मन में सिर्फ़ और सिर्फ़ दुःख हो, तकलीफ़ हो, पेन हो, विरह की वेदना हो, वो इंसान भी आपसे बहुत प्यार करता है। आपने सच्चे दिल से प्यार किया है, एकदम टूट-टूट करके प्यार किया है, मतलब इतना टूट के प्यार किया है कि आप खुद ही टूट गए हो। देखिए, अगर ये कोई आपको बोलता है ना, तो वो सिर्फ़ आपका दिल रखना चाहता है और वो आपको ये सुनाना चाहता है जो आप सुन कर के खुश हो जाओ, बस। पर सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जो इंसान आपसे प्यार करेगा ना, वो रोने ही नहीं देगा आपको। और रोने अगर मान लीजिए आ भी गया, आप किसी बात पे रो रहे हो ना, तो वो तड़पता हुआ, रोते हुए आपको छोड़ कर के नहीं जाएगा। यार, उसकी खुद की नींद उड़ जाएगी कि मैं जिससे प्यार करता हूँ, जो मुझसे प्यार करती है या जो मुझसे प्यार करता है, वो आज रो रहा है। और मैं उसको तड़पते हुए छोड़ दूँ? देखिए, अगर कोई आपको तड़पता हुआ देख रहा है ना, हाँ, वो आपको तड़पता हुआ देख रहा है और वो भी तड़प रहा है, उसको भी दुःख हो रहा है, वो भी तकलीफ़ में है। वो भी आपके साथ आपका हाथ पकड़ कर के रो रहा है और उस तकलीफ़ का दोनों मिल कर के, चाहे रो कर के ही सही, पर सामना कर रहे हो, वो तो प्यार है। लेकिन एक इंसान आपको तड़पता हुआ देख रहा है, रोता हुआ देख रहा है, तड़पते हुए आपको छोड़ कर के भी चला जा रहा है। आप परेशान हो, आप दुखी हो प्यार के नाम पर, आप लग गए हो उस इंसान के पीछे, आपने अपनी हालत खराब कर ली, अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, अपना एक-एक मिनट बर्बाद कर लिया है। इस भ्रम में मत रहना कि उस इंसान को आपसे बहुत प्यार है। क्योंकि जिसको प्यार होगा ना, वो आपके साथ तड़प सकता है, आपका हाथ बटा सकता है, आपके साथ बैठ कर के रो भी सकता है। अगर वो कोई समाधान नहीं निकाल सकता, कोई सॉल्यूशन नहीं समझ में आ रहा, तो शायद वो तड़प लेगा आपके साथ। लेकिन आपको तड़पते हुए छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर वो दूर भी है और वो तड़प रहा है आपके लिए और आप भी तड़प रहे हो उसके लिए, वहाँ तक भी ठीक है। पर साथ तो है। पर अगर वो तड़पते हुए आपको छोड़ कर के ही जा रहा है तो? और इस चीज़ को अपने कानों में सिर्फ़ मिश्री घोलने के लिए आप रखना चाहते हो कि नहीं, वो इसलिए मुझे छोड़ कर के चला गया। आप देते रहो एक्सक्यूज़ेज़। यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर के सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके से हम टॉक्सिक रिश्तों को जन्म दे रहे हैं, टॉक्सिक रिश्तों को झेल रहे हैं। टॉक्सिक रिश्तों के नाम पर प्यार, प्यार, प्यार की हाहाकार मचा रहे हैं। जबकि हमें यही नहीं पता कि प्यार तो हमें जीना सिखाता है। जो प्यार आपको मरना सिखा रहा है, आपको लगता है कि वो प्यार हो सकता है? खुद थोड़ा सोचो। वो लोगों की बातों की वो मिश्री घुली हुई बातों को अपने कानों में डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी-सी अगर कड़वी दवाई आप खा लोगे और आपका सही से इलाज हो जाएगा, वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। आप समझो, अगर इस इंसान के लिए आप रो रहे हो, वो भी दुखी है, तो समझो कि ठीक है, कोई बात नहीं यार। दुखी है ना, साथ में दुखी हैं। दूर से भी अगर दुखी है, वो भी मेरे लिए दुखी है, मैं भी उसके लिए दुखी है, चीज़ें नहीं बन पा रही, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी समझ आता है, वो प्यार है, मैं उसको भी प्यार ही कहूँगी। लेकिन जहाँ आपकी तो हालत खराब है, सामने वाला देखना भी नहीं चाहता। सामने वाला पलट करके देखना भी नहीं चाहता कि आप जी रहे हो, मर रहे हो, आपके साथ क्या हुआ है, और आप खुद से ये सोच के बैठ गए हो कि ये प्यार है। आपको नहीं लगता कि ये एक ऑब्सेशन है? आपको नहीं लगता आप एक टॉक्सिक रिश्ते को जन्म दे चुके हो अपने ही अंदर? आपको नहीं लगता आप अपने साथ ही अपने एक संबंध को तोड़ चुके हो? आपको नहीं लगता कि आप अपने आप को एक मरा हुआ इंसान साबित कर रहे हो? आपको नहीं लगता कि एक ऐसे रिश्ते के नाम पर एक मरा हुआ साँप आप अपने गले में लपेट के घूम रहे हो, सिर्फ़ इसलिए क्योंकि आपको ये तसल्ली मिल जाए कि आप प्यार में हो? नहीं, आप ऑब्सेस्ड हो और इस वजह से आप वो कड़वी बातों वाली दवाई लेना भी नहीं चाहते। लेना भी नहीं चाहते। वो चीज़ आपको मिली किस लिए है? वो पेन आपको मिला किस लिए है? ये आप समझना नहीं चाहते। वो कोई लेसन है, हो सकता है आपकी चॉइसेस को लेकर के लेसन हो कि यार मेरी ना चॉइस गड़बड़ है इस जगह पर, मुझे सोच समझ करके चलना चाहिए। या फिर मैं बार-बार अगर इस तरीके की चीज़ें करती हूँ या करता हूँ, तो पक्का ऐसा कुछ है जो मेरे अंदर गलत बैठा हुआ है। मुझे उसके ऊपर काम करने की बजाय एक रिश्ते, एक इंसान के ऊपर बिलख-बिलख करके काम करने की ज़रूरत है। मैनिफेस्टेशन में भी ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं। प्यार है, अब रो करके कर रहे हैं, होगा। जब तक आपको आपसे प्यार नहीं है ना, तब तक आपका मैनिफेस्टेशन भी कंप्लीट नहीं होने वाला है, ये भी आप समझ लो। जब तक आप अपने लिए उस लेवल पर नहीं जाते, आप अपने लिए कभी उस लेवल पे रोते हो? कि हाय यार! मैंने तो अपने पुराने वाले वर्ज़न को ही खो दिया, हाय! मैंने तो अपना बेस्ट वर्ज़न ही नहीं पाया, हाय! मैंने अपने लिए ये नहीं किया, हाय! मैंने अपने आप को इस इंसान के लिए खो दिया, हाय! मैं वो कहाँ हूँ? कभी अपने आप को ढूँढते हो? जितना आप उस इंसान को ढूँढते हो, उस इंसान को स्टॉक करते हो, उस इंसान के पीछे तड़पते हो, उस इंसान के पीछे दुखी हो, उस इंसान को कॉल, मैसेजेज़ सब कुछ करके देख चुके हो, कभी वो खुद के लिए किया है? और अगर ये भी नहीं सीखा ना, तो ये समझ जाओ ये सब लेसन थे। अब तक भी नहीं किया ना, तो अब करना शुरू करो। बस हो गया यार।
एक कड़वी गोली है, खानी है मुझे कि यार ये रिश्ता आया था, ये बंदा आया था, ये बंदी आई थी एक लेसन देने के लिए। लेसन ले करके आप सीखूँ, तब चांसेस भी बन जाएँगे कि वो वापस आ जाए पलट करके। क्यों? क्योंकि आपने लेसन लिया, अपनी एनर्जी को बढ़ाया और आपने अपने आप को चेंज किया और यहाँ पर सक्सेस मिलती भी है। लेकिन जहाँ आप सिर्फ़ एक तड़पने को, रोने का नाम क्योंकि लोग ऐसा सिखा रहे हैं यार। लोग इसी चीज़ को शिक्षित कर रहे हैं हम लोगों को। शिक्षा ही दे रहे हैं हमें कि हम सीख जाएँ। अच्छा, रो रहे हैं, अच्छा तड़प रहे हैं, अच्छा किसी के लिए लैला बन गया, अच्छा किसी के लिए मजनू बन गया, यही प्यार है। कम ऑन, कम ऑन समझो, समझो आपके अंदर ईश्वर का वास है और इसी को तड़पा रहे हो और इसको प्यार का नाम दे रहे हो। रात-दिन किसी के लिए रो रहे हो और इसको प्यार का नाम दे रहे हो। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। उसके लिए रो यार जो आपके लिए रो रहा हो। उसके लिए तड़पो जो आपके लिए तड़प रहा हो। उसके लिए दुखी हो जाओ जो आपके दुःख में शामिल है, भले ही वो भी दुखी है, चलेगा, कोई बात नहीं। इसीलिए मैंने कहा ना, दुःख में अगर सामने वाला हेल्प नहीं कर पाएगा लेकिन वो दुखी है क्योंकि वो भी हेल्पलेस है, उसको समझ में नहीं आ रहा। वहाँ समझ आता है यार कोई बात नहीं आप इसको प्यार का नाम दो ना यार। आप अकेले ही मर रहे हो, ये काहे का प्यार यार? छोड़ो ऐसे मिश्री घुली हुई बातों को, छोड़ दो ऐसे शुगर कोटेड बातों को, छोड़ दो ऐसी बातों को अपने दिल पर लगाने के लिए लेने के लिए, हाँ, ऐसा तो होता है, मुझे प्यार है, मैं रो रही हूँ, वो भी तो कहीं रोता ही होगा। अरे यार, जो आपके लिए रोएगा ना, वो आपकी जैसी हरकतें भी करेगा। हम ह्यूमन हैं, ज़्यादातर चीज़ें एक दूसरे के साथ मिलती हैं। ज़्यादातर लड़के एक ही तरीके की चीज़ें करते हैं। ज़्या एक ही तरीके की चीज़ों से अब ये मत ले लेना, ज़्यादातर तो ऐसे ही होते हैं, लड़कियों ने जैसे लड़कों को समझ रखा है, सारे फ्रॉड होते हैं, सारे गलत होते हैं, सारों को शरीर चाहिए होता है और लड़कियों के बारे में भी कृपया करके ऐसे ना समझ लीजिएगा, लड़कियाँ सारी एक जैसी होती हैं, उन्हें पैसे चाहिए होते हैं, उन्हें ये चाहिए होता है, अरे यार कम ऑन 5 उँगलियाँ अलग-अलग तरीके की हैं, लेकिन अगर नॉर्मल चीज़ों में देखा जाए, तो एक जैसी हरकतें होती हैं, जैसे लड़कियाँ ज़्यादातर नॉर्मली इमोशनल होती हैं, लड़कियाँ ओवर करने की कोशिश कर जाती हैं बहुत सारी जगह, लड़कियाँ प्यार में जब पड़ती हैं, तो कुछ एक्सेस ऐसी मात्रा में भी चली जाती हैं जहाँ पर लड़कों को इरिटेट कर देती हैं। लड़कियाँ बहुत हद तक ऐसी हरकतें कर जाती हैं ज़्यादातर मेजॉरिटी केसेस में जहाँ देखा जाता है कि एक जैसे कुछ मिलते-जुलते पैटर्न्स आपको कुछ चीज़ों में देखने को मिलते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ों में बिल्कुल ऐसे ही लड़कों के भी देखने के लिए मिलते हैं। जब वो प्यार करेंगे, वो तड़प रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादातर आपको लड़कों के अंदर वो तड़पने के जो पैटर्न होंगे, जो एक जैसे ही होंगे, वो एक जैसे भी होंगे। तो मेजॉरिटी जो केसेज़ होते हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो सबको एक जैसा समझने की गलती मत करो। कुछ ऐसा हो जाता है कि हम टॉक्सिक रिश्तों को खुद भी जन्म दे कर के चल रहे होते हैं और लोगों की मीठी-मीठी बातें सुन कर के बस ये समझना चाहते हैं कि ये प्यार है। नो, इट्स नॉट लव। प्यार ये नहीं होता। प्यार आपको जीना सिखाएगा। प्यार अगर आ गया ना तो आपको अकेले को जीना नहीं सिखाएगा। आपके आस-पास तक ना वो पूरा बाग-बगीचा बना देगा। आप इस लेवल का जियोगे, क्या आप दूसरे तक लोगों को हील कर जाओगे? इस लेवल का फिर वो प्यार कर जाता है। लेकिन यहाँ तो हीलिंग की बजाय तो खुद ही कैक्टस बने फिर रहे हैं हम। मैं रो रही हूँ तो दूसरे भी अब ऑब्वियसली मेरे अंदर अगर दर्द है, तो मैं दूसरे को दर्द दे दूँगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि अगर मैं रो रही हूँ, यहाँ पर मैं दुखी हूँ, मैं तड़प रही हूँ, मैं दूसरे को जोक सुनाऊँगी, ऐसा नहीं होता है, ऐसा कभी नहीं होता और अगर मैंने सुना भी दिया ना, तो उस पर भी शायद सामने वाले को रोना आ जाए, हँसना ना आए मेरे जोक के ऊपर, क्योंकि मेरे अंदर से निकल रहा है वो। तो ये समझो यार, ये प्यार के नाम पर पहली बात तो असलियत समझो, है ना? हर वो चमकती हुई चीज़ जो होती है, वो सोना नहीं होती है। थोड़ा हमें भी समझने की ज़रूरत है। तड़प रहे हो, कुछ तड़पन-बड़पन को रोकने के लिए थोड़ा करेला, नीम-वीम पी जाओ। कड़वा-कड़वा जब अंदर जाएगा तो समझ में आएगा कि उससे कहीं ज़्यादा कड़वा आप डेली की डोज़ में ले रहे हो। कम ऑन, रिलैक्स, चिल एंड एन्जॉय योर लाइफ। इट्स ब्यूटीफुल, इट्स प्रीशियस, जस्ट लव योरसेल्फ, ओके? अपने-अपने रखिए ख्याल, अपने-आप कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करो, ठीक सारा प्यार। लव यू ऑल। टाटा।